माता सरस्वती की जन्म कथा का क्या रहस्य है? पुराणों में माता सरस्वती के बारे में बहुत से भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। पुराणों में ब्रह्मा के मानस पुत्रों का जिक्र है, लेकिन जानकारों के अनुसार माता सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री रूप से प्रकट हुई, ऐसा कहीं भी उल्लेख तो नहीं मिलता है। एक अन्य पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवी महालक्ष्मी से जो उनका सत्य प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। हालांकि इस पर शोध किए जाने की जरूरत है कि वास्तव में माता सरस्वती किसकी पुत्री थी। माता सरस्वती के जन्म की प्रारंभिक कथा हिंदुओं के धर्म के पवित्र 2 ग्रंथों में सरस्वती पुराण, यह एकमात्र एक पुराण है जिसका विवरण 18 पुराणों में शामिल नहीं है, और एक मत्स्य पुराण है जिसमें सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का माता सरस्वती से विवाह करने का संपूर्ण प्रसंग शामिल किया गया है। इस विवाह के फलस्वरूप इस धरती पर एक प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। पुराने समय में कुछ विद्वान मनु की पत्नी शतरूपा को ही सरस्वती मन करते हैं। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी के साथ ही अनेकों नामों से उनकी पूजा की जाती है। माता सरस्वती ने संगीत की उत्पत्ति की, इसलिए उनको संगीत की देवी भी कहा जाता है। आज भी वसंत पंचमी के दिन को हम माता सरस्वती जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। मत्स्य पुराण में इस एक कथा का थोड़ा सा अलग बताया गया है कि मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा के 5 सिर माने जाते हैं। कालांतर में भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर शिव जी ने काट कर अलग कर दिया था, जिसके चलते भगवान ब्रह्मा जी का नाम कापालिक बढ़ गया था। इस सिर के लिए एक और अन्य मान्यता भी है, जिसके अनुसार भगवान ब्रह्मा का ये सिर काल भैरव ने काट कर अलग किया था। पुराणों में कहा जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने इस सुंदर सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले ही इंसान थे। उन्होंने सबसे पहले अपने मुख से सरस्वती सांध्य ब्राह्मी को उत्पन्न किया था। वे माता सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लग गए और लगातार उन पर अपनी सृष्टि बनाए रखते थे। ब्रह्मा की उस दृष्टि से वे माता सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लग गए और लगातार उन पर अपनी दृष्टि बनाए रखते थे। ब्रह्मा की उस दृष्टि से बचने के लिए माता सरस्वती हमेशा अपने चारों ओर की दिशाओं में छिपती रहीं, लेकिन माता सरस्वती कभी भी उनसे नहीं बच पाई। इसलिए आखिर में माता सरस्वती आकाश में जाकर छिप गईं। लेकिन ब्रह्मा ने अपने 5वें सिर के होने के कारण उनको अपने 5वें सर से आकाश में भी माता सरस्वती को खोज निकाला और उनसे अपनी इस सुंदर सृष्टि की रचना में सहयोग करने के लिए निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात उन्होंने सबसे पहले स्वयंभू मनु एक मानव को जन्म दिया। भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती की यह सर्वप्रथम संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। लेकिन एक अन्य कथा के अनुसार स्वयंभू मनु ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते थे। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने और माता सरस्वती ने मिलकर इस सुंदर सृष्टि की रचना शुरू की थी।